हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमएस लेक्चर 17। तो आज का हमारा टॉपिक है कास रोग। ये प्राणवायु स्रोतस की दूसरी का आपका डिसीज है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। तो कास रोग होता क्या है? इन्होंने बोला है आयुर्वेद में हिक्का श्वास कास के के स्थान और कारण एक जैसे बताए हैं, बट इतना डिफरेंस है कि जो हिक्का श्वास होता है उसमें कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता, जबकि आपके कास में क्या होता है, कफ पित्त बाहर निकलता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि कास रोग उदान वायु की विकृति की वजह से होता है, लेकिन इसमें प्राण वायु भी ऐड होती है। अब आम भाषा में से क्या बोलते हैं? खांसी बोलते हैं। कास एक लक्षण है और अनेक रोगों में भी ये पाया जाता है। अब आता है इसका निरुक्ति। कसनाथ कास वही है, सिंपल। इसमें क्या होता है, जो आपके वायु होते हैं उसकी ऊर्ध्व गति हो जाती है, उसे कास कहते हैं। और सुश्रुत जी क्या बोलते हैं कि कांसे के पात्र के समान जो शब्द मुख से आता है उसे कास बोल देते हैं। निदान की बात करें तो इसमें निदान जो आएंगे वो आपका धूम रज व्यायाम की वजह से, रुक्ष अन्नपान की वजह से, ठीक है, विमार्ग गमन की वजह से, शवथु मतलब छींक, और वेग के धारण करने से होता है। अब अलग अलग बता रखे उन्होंने। वातज में क्या होगा? रुक्ष की वजह से, शीत की वजह से, अल्प की वजह से, उपवास, स्त्री सेवन की वजह से, या फिर वेग के धारण से। पितज में किसकी वजह से? कटु उष्ण विदाही अम्ल क्रोध की वजह से, एंड अग्निय सूर्य के ताप से। कफ में आपका गुरु अभिशन मधुर स्निग्ध द्रव्यों के सेवन से, निद्रा का अधिक आराम से। ठीक है, ये होता है। शत में किसकी वजह से होता है? शत और शयज इंपॉर्टेंट है। शत में होता है आपके पास अति व्यवहाय की वजह से, ठीक है, अधिक भार उठाने की वजह से, ठीक है, ज्यादा मार्ग चलने से, ठीक है, और युद्ध या साहस इत्यादि कारणों से रुक्ष पुरुष में उरशत उत्पन्न करता हुआ वायु शतजकास को प्रवृत्त कर देता है। श्याय में क्या होगा? जब ज्यादा चिंता करोगे, शोक करोगे, विषम भोजन, असात्म भोजन, अति मैथुन, वेग के धारण करने से, तीनों दोष बढ़कर आपको क्या कर देते हैं? क्षीण कर देते हैं। अब आता है इसके सामान्य संप्राप्ति। देखो सामान्य संप्राप्ति में क्या है, ये संप्राप्ति चक्कर आपको ऐसे याद ना रहे, इतना बड़ा आपको लग रहा है, तो सिंपल आप इसमें क्या करना, जो मैं आपको बता रही हूँ वो लिखना, एरो बना के लिख देना। चाहे चरक ने बताया है कि अपान वायु जो होती है, आपको पता है अपान वायु नीचे से निकलती है, तो अपान वायु की ऊर्ध्व गति हो जाती है, और प्राण वायु प्लस उदान वायु क्या हो जाती है यहाँ पे? जो उदान वायु, हाँ, इनकी ऊर्ध्व गति हो जाती है। ऊर्ध्व गति होने से क्या होता है, जो भी आपके सिर प्रदेश में जितने भी स्रोतस हैं उनको स्तंभित कर देता है, जैसे हनु है, मन्या है, उर है, नेत्र है, ठीक है, और पृष्ठ है, इन सबको स्तंभित करके शुष्क और कफ वाली खांसी को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, ये बताया है। नेक्स्ट है सुश्रुत ने क्या बोला है? सुश्रुत बोलते हैं कि प्रकुपित आपके जो प्राण और उदान वायु होती है वो मिक्स होके क्या करते हैं, फूटे हुए कांसे के पात्र के समान शब्द सुनाई देता है, ठीक है, और मुख से वो निकलता है, उसे कास बोल देते हैं। ठीक है, मेन इसमें प्राण और उदान वायु की दुष्टि की वजह से होता है। प्रधान प्राण होता है और प्राण दुष्टि क्या कर देता है, उदान को भी तंग कर देता है, तब कास हो जाती है। भागवत बोलते हैं कि अपान वायु की दुष्टि बताई गई है। ठीक है जी। और इसमें कौन सा अनुबंध रहता है? पित्त और कफ का अनुबंध रहता है। किसका अनुबंध रहता है इसके अंदर? पित्त और कफ का। पित्त और कफ। अब तक हमने कास हिक्का नहीं, हिक्का श्वास पढ़ा था, उसमें क्या था? वात कफ थे, और इसके अंदर पित्त कफ है। मैं बार बार बोल रही हूँ कास में। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे संप्राप्ति चक्र भी दिया, एक बार देख लेते हैं। देखो दो चीजें हैं इसके अंदर, क्योंकि दो ही दोष है ना इसके अंदर, लेकिन फिर भी इन्होंने वात और कफी मेन माना है। इसमें पित्त का भी अनुबंध होगा। तो देखो, कारण प्रकोपित कारणों का सेवन किया। इधर हम कफ की बात करते हैं। कफ बढ़ा, कफ क्या करेगा? आपकी रस की दुष्टि क्या हो जाएगा? कफ उत्पन्न करे। क्योंकि हमें दो, पता क्यों पढ़ने हैं इसमें संप्राप्ति? दो टाइप है इसके, एक शुष्क और एक आर्द्र टाइप की होती है। तो देखो शुष्क किससे होगी? वात वाले से होगी, और ड्राई वेट किससे होगी? कफ वाले से होगी। तो जैसे ही कफ का प्रकोप होगा, रस की दुष्टि होगी, कफ की उत्पत्ति होगी। कफ क्या है? प्राण वायु को दूषित करेगा, और उसके अनुलोम गति, और वो साथ में उदान को भी दिक्कत कर देता है, और गीली क्या कर देता है? कास को उत्पन्न कर देता है। बस इतना सा है। और वात वाली क्या होएगी? वात अपने वात क्या हो जाएगा? उसका प्रतिलोम गति हो जाएगी, साथ में अपान वायु को भी दुष्टि कर देता है। अपान वायु भी ऊपर की तरफ आती है, तो उसका मार्ग का अवरोध हो जाता है, और जिससे क्या हो जाता है? वो कंठ प्रदेश में, कंठ में, बस इतना याद कर लो, कंठ में दोनों बढ़ जाएंगी, और प्राण वायु बाहर निकलती है, और कांसा शब्द के समान सुनाई देती है, उसे शुष्क कास कह देते हैं।
ठीक है, ये आप अपने से बना सकते हो, इसमें करना कुछ नहीं। जैसे ही निदानों का सेवन किया, एक तो कफ प्रकोप हुआ, कफ से आपकी दृष्टि हो गई, बीमार का गमन हो गया, ऊपर की तरफ वो चले गए और गीली खांसी कर दी। अगर वात की बात करें, वात था, प्राणापान की दोनों की दृष्टि हो गई, ऊर्ध्व गति हो गई इनकी, दोनों मिक्स होके उदान भी आ गई, उदान की वजह से तो आवाज आएगी ना, तो इसमें क्या हो जाता है, कांसे के पात्र के समान इसमें शब्द सुनाई देते हैं और शुष्क काश की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है संप्राप्तिक घटक। दोष इसमें मेन जो है वो आपका वात प्रधान रहता है, क्योंकि बाहर की तरफ आती है ना ये, वात प्रधान है, लेकिन इसमें पित्त कफ भी अनुबंध होता है। दूसरे इसमें रस, अन्न और स्वर भी लिख लो। स्रोतस प्राण रस और अन्वय अधिष्ठान ये कहाँ पे होता है, कंठ प्रदेश में। खांसी आपके गले से होएगी, स्रोतस दूसरी इसका संग होएगा, पहले इकट्ठा होता है, धनिया बीमार गमन हो जाते हैं। अग्नि इसकी मंद होएगी, मंद अग्नि रहेगी, आशुकारी है, और नवीन साध्य होता है, जीर्ण या कष्ट साध्य हो जाती है। अब आता है कास के भेद। वात पित्त कफ शतज और क्षयज क्या है, वात पित्त कफ शतज और क्षयज होता है। नेक्स्ट आता है इसके पूर्व रूप। पूर्व रूप में क्या बताया है, पूर्व रूपम में ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, पूर्व रूपम भवे तेषाम शूक पूर्ण गल आस्यता। शूक मतलब जैसे कांटे नहीं भर जाते गले में और कंठ में, ऐसा रहेगा। ठीक है, इन्होंने लिखा है शूक पूर्ण गल आस्यता कंठे कंडुश्च भोज्य नाम अवरोधश्च जायते। ये तीन आपको वर्ड टिप्स पे होने चाहिए। शूक पूर्ण गल आस्यता, दूसरा कंठ में कंडू, और तीसरा भोजना नाम अवरोध, भोजन करने में उसको अवरोध होगा। समझ आई बात, क्या आएगा, शूक पूर्ण गल आस्यता, कंठ में कंडू और भोजना नाम अवरोधश्च। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आपके पास इसके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में आपको क्या करना है, वही बात आएगी, सूख पूर्ण गलासता ये सब जब हो जाता है तो हमें सामान्य लक्षण इसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि हर एक में अलग अलग लक्षण आपको मिलते हैं। अब आता है वातिक कास। वातज कास क्या होगा, देखो वात है हृदय में, शंख में, सिर में, उदर में और पार्श्व में शूल होगा। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कास के निरंतर वेग रहेगा, वातज में निरंतर रहेगा कास का वेग। ठीक है, और रोगी के मुखमंडल की कांतिहीनता, मतलब देखने में भी बेचारा वैसा सा लगेगा, ओजस्या बलस्या हो जाता है। शुष्क कास इसमें रहेगी, कौन सी कास, शुष्क कास। ठीक है, ड्राई कफ इसको आप कोरिलेट कर सकते हो, क्योंकि वात है, वात की वजह से क्या होगा, शुष्क कास। पित्तज, पित्तज में क्या आपको मिलेगा, दाह मिलेगी, उरह में ज्वर मिलेगा, वक्रशोष, तृष्णा, पीति बमन होगी इसके अंदर, और अरुचि, भ्रम, मोह, ये सारे लक्षण इसके अंदर मिलते हैं। इट मीन्स पित्तज ज्वर के समान इसमें आपको लक्षण मिलेंगे। नेक्स्ट आता है कफज। कफज में आपको कफ से लिप्त मुख मिलेगा, शरीर में शिथिलता, गौरवता, अरुचि, कंडू, ये सब मिलेगा। ठीक है, और इसको किसके कोरिलेट करेंगे हम, प्रोडक्टिव कफ से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सांद्र कफ के साथ तीव्र कास आती है, कफ के साथ इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कास आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शतज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पारावत ईव कुंजन। शत में क्या हो जाएगा आपका, पारावत ईव कुंजन। देखो पहले इन्होंने बोला है शत में, पहले तो बंदे को सूखी खांसी आती है, उसके बाद उसको रक्त निकलेगा। ठीक है, पहले उसको शुष्क होती है, देन उसका रक्त स्टीवन होता है, कंठ में दर्द, उरह में वही होएगा, सुई चुभने जैसी पीड़ा, परवेद जो, ये तो कॉमन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, पारावत कुंजन के समान इसमें आवाज आती है शत में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इसको आप ब्रोंकेक्टाइसिस या एम्फाइसीमा से कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्षयज। क्षयज का क्या होता है, गात्र में शूल, दाह, शोष, ज्वर, ये तो चलो छोड़ो, मेन इसमें आपको याद रखना है सपूय और सरक्त निष्ठीवन होता है, पस प्लस रक्त के साथ इसमें स्टीवन होता है, और ये जो कास होती है ये आपकी असाध्य होती है। समझ आया। नेक्स्ट आता है इसके कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, वही कास के साथ श्वास मिलेगा, श्वास के साथ क्षय भी मिलेगा, क्षय से आपको छर्दी। देखो इसकी ना एक इन्होंने ना वो बना रखी फ्लो, देखो पहले कास, देन श्वास से क्षय हो गया, क्षय से उसको छर्दी होगी, छर्दी से स्वरवेद और स्वरवेद से प्रतिशय। ठीक है, इसको आपको कैसे याद रखना है, कास, श्वास, क्षय, ठीक है, छर्दी एंड स्वरभेद और प्रतिशय। ठीक है, कस के सीएसपी, कस के एस के सीएसपी, कस के सीएसपी, के से आपका कास, एस से श्वास,
क श से आपका के से बता दिया श, सी से छर्दी, एस से आपका स्वरभेद, पी से आपका प्रतिशय। ये सीरीज में चलेगा, पहले कास, देन श्वास, देन श, देन छर्दी, देन आपका क्या आएगा स्वरभेद और देन आपका प्रतिशय आएगा कस के सीएसपी। ये इसके उपद्रव है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर साध्य असाध्यता। देखो वातज पित्तज कफज आपकी साध्य है, शतज शयज जो होती हैं वो असाध्य होती हैं। ठीक है, अगर रोगी बलवान है तो वो याप्य भी हो सकती हैं, साध्य भी हो सकती हैं, और वृद्ध अवस्था में तो सारे की सारे कास क्या होते हैं, याप्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है चिकित्सा सूत्र। देखो चिकित्सा सूत्र इसका बेसिकली जो नॉर्मल होता है वो यही होता है, वातज में बस्ती करते हैं, पित्त में विरेचन और कफ में वमन कराते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये श्लोका पढ़ना है, वैसे ये पढ़ना है, ठीक है, टीचर ने आपके कराया होगा तो ये पूछ सकते हैं। वातज कास वृक्षस्य अनिलम कासम आदो स्नेह स्नेह उपाचारे सर्पे वस्ति पेयु शीरसादि भी वात घन सिद्धि स्नेह आदे धूमलेश्च युक्ति अभ्यंग परिषेक स्निग्धे स्वेदश्च बुद्धिमान बस्ति भी बंद विद्वात शुष्क उदर च अधोभक्ति का घृते स पिते स कफम जयेत स्नेह विरेचने। क्या बोला है, वृक्षस्य अनिल मतलब वृक्ष वाली अनिल मतलब वात से जो कास्ट हुई है, आदो मतलब स्टार्टिंग में स्नेह उपचरित उसमें स्नेहन करना है। दूसरी बात सर्पी भी वस्ती भी पेयायुष शीर रसादि भी, सर्पी देनी है, बस्ती देनी है, पेयायुष शीर देना है, वात घन सिद्ध उसको स्नेहन करना है, धूम देना है, अभ्यंग परिषेक उसकी मालिश करनी है, स्नेह स्वेद कराना है, और जिसको बस्ती बिंदवट माता मतलब कॉन्स्टिपेशन है तो उसको क्या करना है, शुष्क ऊर्ध्व च अधोभक्ति के, वो इसमें सारा जो है उपाय आपको विरेचन देना है। ठीक है, ये बता रखा है इन्होंने इसमें। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, ये वृक्षस्य अनिलम कासम आदो स्नेह उपचारित सर्पी भी बस्ती भी पेयायुष शीर रस आदि भी, फिर शीर रस आदि भी आपने शीर ले लिया, देन आएगा वात घन सिद्धे स्नेहाद्य धूमलेश्च अभ्यंग परिषेक स्निग्धे स्वेद बुद्धिमान। ठीक है, अभ्यंग करना है, परिषेक करना है उसका, स्नेहन स्वेदन, देन क्या आएगा बस्ती भी विद्वत बात शुष्क उदर चादो भक्ति के घृते सपितम सकफम जय स्नेह विरेचने। नेक्स्ट आता है आपके पास इसकी शमन औषधियां। शमन औषधि में क्या आएगा इसका, कंटकारी घृत, पिपल्यादि घृत, रासना। ठीक है, अगस्त्य हरित की इंपॉर्टेंट है और व्याघ्री हरित की, चरक जी ने बताए कास में, कास में क्या बताया, व्याघ्री और अगस्त्य हरित की। ठीक है, और इसके अंदर आप ले सकते हो चूर्णार्थ लवंगवटी व्योषवती एलादिवटी, कुछ भी ले सकते हो, एला भी व्योषवटी भी और लवंगवटी भी आप इसमें चूसने के लिए ले सकते हो। पथ्या पथ्या इतना कुछ खास नहीं है। अब आता है पेतम। पित्तज में क्या आता है, पेतिकम सकफे कासम बमनम सर्पिशा हितम, मतलब इसके अंदर क्या करना है, अगर कफयुक्त पित्त है ना, कफयुक्त अगर पित्त कास है तो उसके अंदर आपको वमन कराना है, घृत से वमन कराना है। ठीक है, और वैसे हम क्या कराते हैं पित्तज वाले में, विरेचन, तो विरेचन करा दो। ठीक है, ये बता रखा है। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट इसमें शमन औषधि बताई हुई है। शमन में आपको क्या याद रखना है, खजूर आदि लेह और द्राक्षा लेह, खजूर और लाक्षा द्राक्षा। नेक्स्ट अनुपान के लिए जितने भी ये बताए गए हैं ना, इसमें इन्होंने बोला द्राक्षा रस, इक्षु रस, दूध, अन्य मधुर शीत अविधायी द्रव्य के साथ आपको इन सबको लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कफ में, इसमें लिखा है बलिन वमनेर आदो, वमन अगर बलवान है तो वमन करा दो, शोधितम कफ कासीन मतलब कि शोधन करना है कफ वाले कास में, यवाने कटु रुक्ष उष्णे कफ घनिश्च अनुपचरित, और कफ को घन करने वाली आपको यवान देनी है, यव देना है, कटु देना है, रुक्ष उष्ण उसको चीजें देनी है। ठीक है, रुक्ष उष्ण हाँ ये उसको देना है, और इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, और इसमें आपका पॉइंट आएगा कि कटफल आदि पुष्कर मूल ये सब आपको इसमें देना है। नेक्स्ट द्वंदज, द्वंदज कास क्या होता है, जिसमें पित्त के अनुबंध से युक्त कफज कास में यदि तमक श्वास हो जाए तो पित्त, ये तो छोड़ दे इसमें कुछ इतना वो नहीं है। हाँ शतज आती है, शतज में इंपॉर्टेंट है, शत में आपको करना क्या है, मधुर जीवनिया वाली और मांस बल बढ़ाने वाली आपको चीजें देनी है। ठीक है, शतज कास में आपको क्या करना है, उसको मधुर चीजें देनी है और जीवनीय वाली चीजें देनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है शयज।
क्षय वाले में आप क्या दोगे इसको? इसमें तो प्रत्याख्यान करते हैं, मतलब दुर्बल पुरुष को ये संपूर्ण लक्षणों से युक्त है तो वो असाध्य हो जाता है, अगर बलवान है तो वो प्रत्याख्य हो जाएगा। तो इसमें आपको भृंगन चिकित्सा करनी है। क्या करना है इसमें? भृंगन चिकित्सा करनी है। क्या करेंगे इसके अंदर हम? भृंगन और अग्निदीपन चिकित्सा करनी है और स्रोतस का शोधन करना है। सबसे पहले अग्नि को बढ़ाओ, अग्नि बढ़ा के उसको भृंगन करो, भृंगन करने के बाद उसके स्रोतस का शोधन करना है। ओके जी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका, हाँ, इसमें इसने पॉइंट बताया सर्व कास उपाय अन्य संशमन योग। देखो, अगर आपका सारी किसी भी प्रकार की कास हो तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ इन्होंने प्रिपरेशंस दी हुई है, इसमें से आपको एक एक दो दो याद रख लेने। जैसे धूम की बात करें तो जात्यादि धूम आएगा, ठीक है। कास में क्या आएगा? धूम की बात में जात्यादि धूम। घृत में आपका कंटकारी आएगा, वटी में आपका पिपली आदि आएगा या लौंग की वटी। चूर्ण में आपका क्या आएगा? सीतोपलादि चूर्ण कर लो इसमें से। क्वाथ में रहने दो, कुछ भी ना करो। मोदक में हरित के आदि मोदक, मोदक में हरित के आदि मोदक, और अवलेह में व्याघ्री हरित की, अगस्त्य हरित की। नेक्स्ट आता है पथ्य पथ्य। पथ्य पथ्य तो वही सब चीजें होते हैं, जैसे शाली, षष्ठी, गोधूम, माश, ये सब लेना चाहिए। अब पथ्य नहीं, क्या नहीं करना? देखो, मैथुन नहीं करना, स्निग्ध मधुर पदार्थ का सेवन नहीं करना, दिन में नहीं सोना, दूध, दही, पिस्टन, पयशा, धूम, कास, इनमें अपथ्य होता है। अगर हम बात करें चिकित्सा व्यवस्था पत्र की, वातज में क्या है? वातज कास में क्या होता है? निदान परिवर्जन करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आएगा तालिशादि चूर्ण कर लो, चित्रक हरित की अवलेह, लवंग आदि वटी और हरित की चूर्ण। देखो, ये हरित की चूर्ण तो ऐसा है जो सब में लिखना है आपको। हरित की चूर्ण क्या है? सब में लिखना है। लवंग की वटी भी आपको देनी ही है, श्वास में भी दी थी हमने, कास में भी देंगे, चूसने के लिए सिर्फ। पीतज में सीतोपलादि चूर्ण देना है, ठीक है। एरंड तेल देना है दूध के साथ विरेचन करने के लिए, ठीक है। और कफज में आपको चित्रहरित की अवलेह, व्योश आदि वटी देनी है, इसके अंदर प्राणायाम कराना है। शतज में अगस्त्य हरित की, कौन सी हरित की? देखो, कफज में चित्रक हरित की देंगे और शतज में आपको कौन सी देनी है? अगस्त्य हरित की, ठीक है। शतज में अगस्त्य, शत कब हुआ? अगस्त में हुआ, तो अगस्त्य हरित की आएगा, ठीक है। ये सब इसके अंदर बताया हुआ। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।